जो भी प्रकृति हमें इशारे करती रहती है कि अभी ऐसा करो वैसा करो, और हम उसके अकॉर्डिंग कुछ आगे बढ़ते रहते हैं। निश्चित तौर पे ये सप्ताह हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। तो हम सभी साथियों की इसमें उपस्थिति जो है ना, उपस्थिति का दो मीनिंग होते हैं। उपस्थिति होता है, एक तो आपने मोबाइल को ऑन कर लिया, वो ज्वाइन करने का बटन दबा दिया, एक वो उपस्थिति होती है। एक दूसरी उपस्थिति, उपस्थिति उपस्थिति में सारा गेम है, सारा फर्क है साथी। एक कोई अपने आप प्यास लेके कि कोई मुझे बहुत बड़ी क्रांति करनी है, मुझे कुछ बहुत अच्छा करना है, भौतिक तौर पे शरीर के रूप में दिखने में फर्क नहीं है, लेकिन परिणामों में बहुत बड़ा फर्क है। एक ही तरह की उपस्थिति में कई गुना का फर्क, कई गुना का। एक उपस्थिति ऐसी हो सकती है जो कोई भी आप में असर ना करे, कुछ भी ना हो। एक उपस्थिति ऐसी हो सकती है जो आपको जमीन से आसमान की ओर उठा दे। तो ये अंतर कौन समझ सकता है? ये दूसरा नहीं समझ सकता, ये खुद को ही समझना है। तो जो भी साथी कुछ इधर उधर कर रहे हैं, जो बिस्तर पर लेटे हुए हैं, मेहरबानी करके सब बैठ जाएं प्लीज। आप वही भाव रखें कि मैंने एक कोई यात्रा की है, मैं एक किसी बड़े मकसद से शामिल हुआ हूं। आप ये समझ रहे हैं कि इस आभार प्रोग्राम में किसी एक की या मेरी कोई विशेष भूमिका है? हमारी तो ऐसे ही है, हमको तो अपने आप जो मिलना है मिल जाएगा, हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है। मेरे साथियों, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मेरी से कई गुना ज्यादा भूमिका आपकी है। हाँ, यदि आप अपनी जिंदगी को कुछ महत्वपूर्ण मानते हैं, आप इस जिंदगी को एक बड़ा, जो कुछ होता है इस धरती पर जिनको आप बहुत बड़े मानते हैं, वैसा कुछ आप अपने आप को मानते हैं, तो आपकी भूमिका बहुत मायने रखती है, बहुत महत्व रखती है। आपको बिल्कुल वैसे ही उपस्थित होना है जैसे कि आप कोई दूर दराज यात्रा करके कहीं किसी आयोजन में गए हैं, या आप, क्योंकि ये जो प्रोग्राम हो रहा है ना, ये आपका और मेरा नहीं है। ये ऐसा मानना ही नहीं है कि मैं कोई स्पीकर हूं और आप कोई श्रोता है, ऐसा दोनों चीजों को भूल जाइए आप। ये परमात्मा की हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी कृपा है। अब आप बोल रहे हैं तो आप बातें बना रहे हो। देखिए साथी, इसी में राज है सारा जिंदगी का। भौतिक तौर पे मैं बोल रहा हूँ, भौतिक तौर पे आप सुन रहे हैं, आपके भाव क्या है? इस भाव से आप जो चाहो जो हासिल कर सकते हैं। मेरी द्वारा कही बात को, मेरे जुबान से कोई निकले हुए शब्दों को आप बहुत मामूली भी आप ले सकते हैं, बहुत मामूली तौर पर भी ले सकते हैं, नजरअंदाज भी कर सकते हैं, ध्यान को इधर उधर भी रख सकते हैं। और आप इसी बात को ऐसे भी उस भाव से भी ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं, कोई आज जो हमें मिलना है, आज जो बात हो रही है, मुझे उसको बहुत गहरे से प्राप्त करना है। तो रोल किसका हुआ? आपका रोल हुआ कि मेरा रोल हुआ? तो सभी साथियों से पूरे सप्ताह की मैं बात करता हूँ, पूरे सप्ताह आपको अच्छे से उपस्थित होना है। किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी समारोह में जाते हैं, या किसी भी हम सेमिनार में जाते हैं, तो आपकी ड्रेस क्या रहती है? एक नॉर्मल अच्छी ड्रेस तो रहती है, आप अच्छे से तो बैठते हैं, आपके पीछे की दीवार वगैरह तो अच्छी रहती है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। वही चीजें तो आपको करनी है, कोई बहुत बड़ा आपको काम तो नहीं कहा जा रहा है। तो ये थोड़ा सा मेहरबानी करेंगे ताकि हम इस आयोजन को अच्छे से अच्छा सफल बना सके। ये मौके होते हैं जो ईश्वर हमें प्रदान करता है। सौभाग्यशाली वह होता है जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त हर मौके को मायने उसको समझता है। तो मित्रा देवी जी, थोड़ा सा जाग जाइए। थोड़ा सा आपको अटेंटिव भी रहना है, यानी अलर्ट भी रहना है। आप कभी कभी क्या ऐसी मुद्रा में बैठते हैं कि आपका होना और नहीं होना एक जैसा हो जाता है, तो वो नहीं करना।
चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बातचीत करते हैं। बातचीत करें उससे पहले मैं आपको एक चित्र दिखा देता हूँ। मोनालिसा दिख रहा हो तो बता देना। जी सर, दिख रहा है। ये देखिए कि ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा सूत्र है जो आपको इस चित्र में दिख रहा होगा। हमारे जीवन में जो हमारे भाव है, जो हमारे भीतर की जो एक आत्म शक्ति, जो चेतना है, उसमें कुछ चीजें हम डालेंगे। जैसे जमीन में हम जो बीज डालते हैं वही वृक्ष बनता है। आप अगर एप्पल का बीज डालेंगे तो आपके एप्पल उग जाएगी, लेकिन नीम का बीज डालेंगे तो नीम। जमीन वही है, जमीन अलग नहीं है। पर उस बीज में ऐसी शक्ति होती है कि वो वैसे ही न्यूट्रिएंट्स खींच लेती है और वही चीज आपके बन जाती है। तो आपको जीवन में कुछ बहुत बड़ा कुछ करना है। इसको थोड़ा हम एक उदाहरण से समझते हैं। हम ऐसे बहुत महापुरुषों की कहानियां सुनते हैं जिन्होंने इतना बड़ा काम किया कि कभी भी ये इतिहास उसको भूल ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए हम भगत सिंह की बात कर सकते हैं, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की बात कर सकते हैं, झांसी की रानी की बात कर सकते हैं, महाराणा प्रताप की बात कर सकते हैं। ऐसा एक दो चार नहीं है। सुभाष चंद्र बोस होंगे, स्वामी विवेकानंद होंगे, बहुत, न जाने कितने हैं। तो कुछ नाम मैं ले रहा हूँ। पर इनकी कहानियों में एक खास बात है जो हमको समझनी है। ये जो अपना भगत सिंह है, भगत सिंह की कहानी तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। फांसी पे चढ़ते समय भी उसके चेहरे पे कोई तनाव नहीं था, कोई अफसोस नहीं था कि मैंने क्या कर दिया, या कोई डर नहीं था कि मुझे फांसी लगा दी जाएगी। और उनको अनेक यातनाएं दी गई, तो भी वो उस उन यातनाओं को सहते हुए भी बहुत हंसते मुस्कुराते और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। हम कर सकते हैं क्या? या एक सामान्य आदमी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। सामान्य आदमी तो, उसी देश में सामान्य आदमी भी थे जो अंग्रेजों के साथ लग गए। किसके लिए? दो पैसे के, थोड़ा सा सैलरी के लिए, पेट भरने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने यहाँ देश पे राज किया उनकी ताकत से नहीं किया, हमारी ताकत से। हमें ही खरीद लिया और हमारे माध्यम से ही इस देश पे राज कर लिया। तो कुछ ऐसे लोग भी थे जो केवल अपना पेट भरने के लिए, उनको ये भी होश नहीं है कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, वो उनके साथ लग गए, उनकी सेना में शामिल हो गए। और एक ऐसे भी वीर पुरुष थे, एक भगत सिंह नहीं, न जाने कितने, चंद्रशेखर आजाद को न जाने कितने, जिन्होंने अपनी जान की बाजी भी लगा दी। तो इंसान तो वही है ना, वही शरीर है, वही दिख रहा है, वही हाथ पैर सब कुछ वही दिख रहा है, पर अंतर कितना है। वो इंसान जो अंग्रेजों के साथ लग गया, उसको अगर आप अंक देंगे तो एक नंबर भी नहीं देंगे। और भगत सिंह को अंक देंगे तो आपको लगेगा 100 में से 100 से ज्यादा नहीं दे सकते क्या जिंदगी का। तो इतना बड़ा अंतर होता है इंसान इंसान में। वो कहाँ से आता है, वही आज समझना है, वही समझना है। तो वह अंतर आता है। ये जो आप जड़ों में जो चीज देख रहे हैं ना, प्रेम, वो प्रेम से आता है। जिसको देश से प्रेम हो जाता है वह कुछ भी कर लेता है। देश का मतलब होता है देश में रहने वाले लोगों से। देश में रहने वाले लोगों से ही होगा ना प्रेम तो, कोई उसे कंकड़ पत्थर से थोड़ी होगा। तो प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है दुनिया की। भगत सिंह को प्रेम हो गया कि मेरे देश के जो भी लोग हैं वो सब अच्छे रहने चाहिए, चाहे मेरी जान भी चली जाए।
अब इस पे ख्याल कीजिए थोड़ा सा कि बिना प्रेम की शक्ति के ऐसा विचार आ सकता है क्या? अपने में से किसी को आ सकता है क्या? तो हम में ताकत है या प्रेम में ताकत है? जरा ख्याल कीजिए। भगत सिंह जैसा एक सामान्य इंसान कर सकता है क्या? अगर नहीं कर सकता तो भगत सिंह में ऐसा क्या था? कहाँ से आया? वो ताकत कहाँ मिलती है? वो प्रेम कैसे पैदा होता है? ये सवाल तो हम अपने आप से पूछेंगे ना। किसी चीज को मूक दर्शक बन के देखते रहना या एक श्रोता बन के सुनते रहना या उसकी जानकारी कर लेना या उसकी तारीफ कर लेना, इससे जिंदगी का मकसद पूरा थोड़ी होता है। उस बात को, उस रहस्य को समझिए आप कि वो रहस्य क्या है। बहुत छोटी सी लाइन है, बहुत छोटा सा मंत्र, ज्यादा कुछ उलझने की जरूरत नहीं, बहुत छोटा सा मंत्र है। ये सारी ईश्वरीय शक्तियां होती है, सामान्य इंसान नहीं कर सकता। ईश्वरीय शक्तियां कार्य करती, इसको आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। पर ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त किसको होती है, ये तो हम जानना चाहेंगे ना। ईश्वर, जिसको हम ईश्वर बोलते हैं, वह तो पूरा समझदार ही होगा ना? या हमारे जैसे कोई मिस्टेक कर देता है? मिस्टेक तो नहीं कर सकता। ईश्वर शक्तियां किसी स्वार्थी आदमी को तो दे नहीं सकता। दे सकता है कि यार चलो मेरी उन्नति हो जाए, मैं दूसरों का कुछ गुमराह करके अपनी उन्नति कर लूं, मेरे बड़ा पैसा आ जाए। उसको दे सकता है कैसे? उसको नहीं दे सकता। ईश्वर शक्ति देता है जो पवित्र प्रेम से भरा होता है। केवल प्रेम की बात नहीं कर रहा, पवित्र प्रेम। पवित्र शब्द इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि भीतर के भावों से, भीतर से, उसकी आत्मा से, उसके चित्त से, उसकी चेतना से। सिर्फ सिर्फ जब भी वो सोता है, उठता, बैठता, सोचता, ख्याल आता है, उसको एक ही ख्याल आता है कि मेरा देश, मेरा राष्ट्र अच्छा हो। उसको ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त हो जाती है। और जो दिन रात उठते बैठते ये सोचता है कि मेरे चार पैसे आ जाए, उसको ईश्वरीय शक्तियां तो छोड़ो, उसको एक सामान्य आदमी की शक्तियां भी प्राप्त नहीं होती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है साथियों। आप चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितनी इसमें बहस कर लो, चाहे जितने शास्त्र पढ़ लो, इस सत्य से दुनिया की कोई ताकत इनकार नहीं कर सकती। निस्वार्थ भाव बोल दो, पवित्र प्रेम बोल दो, आपको वो शक्ति आ जाएगी, आप वो कर गुजरेंगे जो हजारों लाखों करोड़ों लोग नहीं कर सकते। तो हम क्या है, स्वार्थी बनकर बहुत बड़ा करने के सपने देखते रहते हैं, लेकिन हमें कभी आलस्य आ जाता है, कभी हम गुस्सा कर बैठते हैं, कभी कमजोर विचार आ जाते हैं, कभी हम जुगाड़ लगा देते हैं, कभी हम दूसरों का हित कर बैठते हैं, कभी हम किसी का उपयोग करने लग जाते हैं। हमें दूसरों का ख्याल ही नहीं रहता है कि उसका बुरा हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, ये मेरी टीम है, ये उसका सेंटर है, ये फलाने हैं, ये ढिमके हैं। ऐसे कमजोर विचारों को ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त नहीं हो सकती। ईश्वरीय शक्तियों पे आप विश्वास करते हो नहीं करते हो, वो आपकी इच्छा, पर ईश्वरीय शक्तियां होती है। हमारे विश्वास करने और नहीं करने से वो खत्म नहीं हो जाएगी या बन नहीं जाएगी। अन्यथा कौन ऐसा इंसान हो सकता है जो फांसी पे चढ़ते हुए भी मुस्कुरा सकता है? कौन ऐसा इंसान हो सकता है जो घास की रोटी खाकर भी
अनेक मुगलों को परास्त कर सकता है। इतनी इतिहास में कहानियां भरी पड़ी है जिनको हमको सुनकर आश्चर्य होता है कि ऐसा कोई हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। मीरा को जहर का प्याला भेजा गया, जहर, हंसते हंसते जहर पी गई मीरा, और वह उसके लिए अमृत बन गया, क्योंकि उसके भाव कैसे थे। तो साथी, ये सारी पवित्रता में शक्ति है, पवित्रता, प्रेम। तो हमें क्या करना है? हमें तो कुछ भी नहीं करना है साथियों, इतनी तो तपस्या हमें करनी ही नहीं है। हमें तो केवल एक ख्याल अपने भीतर बढ़ना है कि मेरा जीवन का मकसद है नए भारत का निर्माण। सिर्फ मेरा जीवन का एक ही मकसद है, सोते उठते बैठते समय मेरे एक ही विचार आता है, इस भारत के लोगों के जीवन में कोई दर्द दुख नहीं रहना चाहिए, सबको खुशियां मिले, सब अच्छे हो, सब स्वास्थ्य समृद्ध हो, सब में प्रेम हो, सब में भाईचारा हो। एक बड़ी क्रांति करनी है। पर ये पवित्रता से होना, बनावटीपन बहुत खराब है। जुबान से बोल रहे हैं कुछ, मन में चल रहा है कुछ। तो आप और मैं थोड़ी है जो पहचान नहीं पाए, वो ईश्वर है। वो भावों से समझता है, उसकी जुबान नहीं होती, उसके शब्द नहीं होते, उसके चेहरे मोहरे नहीं होते। वो जो एक भाव है, जो एनर्जी, भाव एनर्जी है, जो वो वहां से कनेक्टेड रहता है ईश्वर। करके देख लो, पता चल जाएगा। तो ये जो आभार कार्यक्रम है, जो दो बार पहले हुआ था, तो हमने बहुत सारे साथियों ने मिलकर उन विचारों से हम रूबरू हुए, उन शक्तियों को हमने जाना, उन शक्तियों को हमने पहचाना, और इतना एक अद्भुत परिवर्तन सब साथियों ने महसूस किया। बहुत सारे साथी नहीं आ पाए, नहीं शामिल हो पाए, सब तक आना संभव भी नहीं है। उसी प्रेरणा से ये सप्ताह हमने डिजाइन किया है। मेरे प्यारे साथियों, एक ही निवेदन है, एक ही अनुरोध है, कोई पैसा आपका खर्च नहीं होना है, कोई अतिरिक्त समय नहीं लगाना है, कोई यात्रा आपको नहीं करनी है। पर एक काम आपको जरूर करना है कि आपकी टीम का हर साथी इस कार्यक्रम को ज्वाइन करे। आपके परिवार वाले भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके दोस्त भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं ये पूरी दुनिया जाने, तो कोई परेशानी की बात नहीं, कुछ गलत नहीं है। ये काम आपको संभालना है। और बात क्या होती है, क्या निकलेगी, मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी होगा वो ऊपर वाले की इच्छा से हो रहा है। तो हमें इतना ज्यादा क्या दिमाग, ज्यादा क्या चिंता, हमें तो केवल इस यात्रा में अपने भाव से शामिल होना है। ईश्वर कुछ न कुछ बड़ा करना चाहता है। आरसीएम इस धरती की एक ऐसी घटना है जिसमें अगर हम सब साथी मिलकर उसी डिजाइन से, जिस डिजाइन से ईश्वर करना चाहता है, उसी भाव से, उसी तरह से, उसी एनर्जी से, उसी तरीके से हम सब मिलकर शामिल हो जाते हैं, तो मैं गारंटी करता हूं कि इस दुनिया में, इस धरती पर एक ऐसी घटना घटित होगी जो आज से पहले कभी हुई नहीं। पर हम जो चाह रहे हैं और हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, और आरसीएम जो चाह रहा है और जो ईश्वर हमसे करवाना चाहता है वो बिल्कुल ही अलग है, वो बिल्कुल ही अलग है। बहुत बड़ा अंतर है। उस अंतर को आज समझना है। वो हमें इस स्वार्थ के दलदल से बाहर निकालना चाहता है। स्वार्थ में जीकर हम इतने छोटे हो जाते हैं, इतने छोटे हो जाते हैं, इतने छोटे हो जाते हैं कि पशु पक्षियों से भी हम बुरे हो जाते हैं, उससे भी नीचे हो जाते हैं। हम 1,500 रुपए में बिक जाते हैं और दो कौड़ी के रह जाते हैं। यही इंसान जो ईश्वर का प्रतिरूप है, स्वार्थ हमें इतना घटिया बना देता है, इतना कमजोर बना देता है कि हम खत्म हो जाते हैं। दिख रहा है जीवन, लेकिन हम शून्य हैं, चींटी से भी छोटे।
लेकिन जब हम निस्वार्थी बन के देश प्रेम, दुनिया से प्रेम करने लग जाते हैं, पवित्रता से प्रेम करने लग जाते हैं, तो हम विराट हो जाते हैं। हमें और कोई बलिदान नहीं देना, हमें कोई फांसी पे भी नहीं चढ़ना। हमें, हमारे तो सैनिकों को देखो आप, हाँ, वीर सैनिकों को देखो, अंदर से इतना प्रेरित कर देता है। वो तो हंसते हंसते गोली खा लेते हैं। कोई पीछे मना कर देता है कि नहीं अभी तो कश्मीर में बहुत खतरा है, मैं तो नहीं जाऊंगा ड्यूटी पर, बोले मुझे नौकरी से निकालो। कहता है क्या था? उस फाइटर जेट विमान में जाके ऊपर बिंदास होके उस जाके उड़ पड़ते हैं। आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, पीछे बच्चे है, पत्नी है, परिवार है, एक मिनट भी नहीं सोचते। उनका जीवन जीवन है। और हमारा जीवन क्या है? क्या हम बैंक गर्व कर सकते हैं हमारे जीवन? अगर नहीं कर सकते तो आज से हमें उस जीवन में वो रूपांतरण लाना है कि हम भी गर्व से कह सकते हैं कि हम भी इस देश के सिपाही से कम नहीं। हमारा जीवन भी मायने रखता है। मेरा होना इस धरती पर मायने रखता है। मैं कोई मामूली नहीं हूं। एक बहुत बड़ा रूपांतरण लाना। स्वार्थ को बिल्कुल छोड़ दो, भूल जाओ। इस स्वार्थ की सोच की जरूरत ही हमें इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमने प्रेम को पहचाना नहीं, हमने देश हित में काम नहीं किया। नहीं तो इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और आरसीएम एक पहली ऐसी घटना है क्रांति की, जिसमें देखिए दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई ना, उसमें कुछ न्यौछावर करना पड़ा, उसमें बलिदान करना पड़ा, उसमें मतलब जीवन के सारे सुखों को समर्पित करना पड़ा। आसिम पहली एक ऐसी क्रांति है जिसमें आप जितना देश प्रेम करेंगे उतना ही आप समृद्ध होते हैं। पहली क्रांति ऐसी दुनिया की। जितना देश प्रेम करेंगे उतना ही आप गर्व से जिएंगे, उतने ही सुखों से जिएंगे। ऐसा कभी हुआ नहीं है। आप उनकी कहानियां पढ़िए, पूरे घर बार छोड़ के और इतनी यातनाएं सह के और वीरों ने क्रांतियां की। ये पहली एक ऐसी क्रांति है जहां हम अपने घर में बैठ के, पर क्रांतिकारी की सोच तो रखिए। क्या घर छोड़ने से ही क्रांति आती है? आपको मौका मिल रहा है, आप अपने घर में बैठ के, पर उस कमजोरी को तो त्यागना पड़ेगा ना, उस स्वार्थ को तो त्यागना पड़ेगा। आपका आरसीएम तो हवा में उड़ेगा। जिस दिन हम निस्वार्थ हो जाएंगे ना, जिस दिन हर जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी मान लेंगे, हर सोच में आपको देश का निर्माण का भाव आ जाएगा, आरसीएम हवा में उड़ेगा। और विचारधारा एक होनी चाहिए पूरे देश की। आपको कभी किसी आरसीएम में कोई शक लगता है, कोई डाउट लगता है कि आरसीएम आपके साथ कुछ गलत कर देगा? आपको मुझ पर कोई शक लगता है कि मैं आपको कुछ गलत सिखा दूंगा? मैं आपको कोई, आपको मजबूत तो बनना पड़ेगा साथी। आपको कौन सी विचारधारा में जीना है, कौन सी विचारधारा में रहना है, ये आपको तय तो करना पड़ेगा। आप सोचते हो कि आरसीएम को चलाने के 10-20 रास्ते हैं, ये गलत है। ये हीरो का रोल नहीं है। ऐसी विचारधाराएं नहीं रख। एक ही विचार। आपके सामने ईश्वर ने मौका दिया है, ये जीवन मिला है, ये जीवन भी चला जाएगा, ये मौका भी चला जाएगा। बचेगा सिर्फ और सिर्फ अफसोस। कौन कौन है जो अफसोस के साथ मरना चाहता? पूछिए अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपने जमीर से। अगर आप गर्व से मरना चाहते हैं कि ईश्वर भी आपको याद करता है, ईश्वर भी आपको चाहता है, इस तरह से जीना चाहते हैं, तो साथियों, जो आरसीएम की सही विचारधारा है उसको समझना पड़ेगा। बुरा ना माने, एक सत्य है जो मुझे बताना बहुत जरूरी है। मैं नहीं कहना चाहता हूं पर मुझे बताना जरूरी है। आरसीएम में दो विचारधाराएं चलती हैं।
जो नहीं होनी चाहिए पर है, जो नहीं कहनी चाहिए पर कहना पड़ता है, क्योंकि जगाना बहुत जरूरी है। एक विचारधारा है जो आपको बार बार स्वार्थ की ओर खींचती है, अपनी छोटी छोटी स्वार्थ पूर्तियों की ओर इशारा करती रहती है, लोगों का शोषण करना सिखाती है, लोगों का उपयोग करना सिखाती है। और एक दूसरी विचारधारा है जिसकी हम बात कर, विचारधारा को तो शुद्ध करना पड़ेगा, सही रास्ते पे आना पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे, आज नहीं तो कल, जिस दिन हमको जाग जाएंगे, जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा, उस दिन लगेगा अरे मैं मूर्ख क्या कर रहा था। और हो सकता है किसी को समझ में आए ही नहीं, मृत्यु के समय तो सब समझ में। इस धरती पर जितने भी स्वार्थी लोग हुए, जितने भी जो किए, मरते समय सबको समझ में आ जाता है कि अरे मैंने क्या किया। मौत के समय अफसोस आएगा, अरे यार, मेरे को आरसीएम के माध्यम से एक देश प्रेम का काम मिला था, तो मैंने क्या मूर्खता की है, अपने ही स्वार्थ में डूब के इस जिंदगी को बर्बाद कर। जरा मूल्यांकन कीजिए साथियों, ऐसे अवसर किसी को मिलते हैं क्या? हम सौभाग्यशाली हैं। कितने सौभाग्यशाली है कि बिना बलिदान दिए, बिना बॉर्डर पर जाए, बिना कोई अपना कुछ परिवार छोड़े, हमें एक इतनी बड़ी क्रांति करने का मौका मिला है। और ऐसे मौके के समय भी हम विभिन्न विभिन्न विचारधाराओं में डूबे रहे, उस सत्य के साथ नहीं जिए, उस सत्य को सुनना पसंद नहीं करें, उस सत्य को पहचाने नहीं, इससे तो गलत कुछ हो नहीं सकता। लोग पूछते हैं कि मेरा भाग्य कैसा है, लोग पूछने जाते हैं पंडित जी के पास कि मेरा भाग्य कैसा है। ईश्वर से पूछो, वो बताएगा कि तुम्हारा भाग्य कैसा है। ईश्वर कहता है कि तुम्हारे पास जो मौका आता है, उसको जो पहचान लेगा वो भाग्यवान है, और जो आए हुए मौके को जो नहीं पहचानता वह भाग्यहीन है। वहां क्या जा रहा है? अपने भीतर झांक, भाग्य लिखने वाला भी तू ही है और भाग्य बिगाड़ने वाला भी तू ही। तो मेरे प्यारे साथियों, अच्छे से आज पक्का कर लीजिए, आज ही करना है, कल नहीं करना है। अपना मार्ग सुनिश्चित कर लीजिए। जिन्होंने कर लिया है वो तो असर देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, असर देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। और जिन्होंने नहीं किया है वो तो अपना हाल खुद ही जानते हैं। लास्ट में जाके क्या कहते हैं तो, मैंने कोशिश की पर मुझसे हुआ नहीं, मेरे साथी मेरी बात नहीं मानते, मेरी कोई इज्जत नहीं करता। अरे इज्जत कोई मांगने से मिलती है? तुम्हारे साथी तुम्हारे से क्यों बात माने? तुम्हारे कोई प्रेम ही नहीं दिखा, निस्वार्थ भाव ही नहीं दिखा, कोई क्रांतिकारी का वो नहीं दिखा है। दुनिया भर के आलस्य लेके, दुनिया भर की जुगाड़बाजी लेके, और तुम फील्ड में काम कर रहे हो। कौन तुम्हें इज्जत देगा? कौन तुम्हारी बात मानेगा? कौन तुम्हें सफलता देगा? कौन तुम्हारी ग्रोथ आएगी? और जब ऐसी घटनाएं होती तो फिर इंसान जुगाड़ सिखाता है कि लगातार ग्रोथ तो हो ही नहीं सकती, मतलब संभव ही नहीं है। तो ऐसी कमजोर विचारधाराएं प्रदान कर दी जाती है। आप मुझे बताइए, निरंतर ग्रोथ असंभव घटना है क्या? निरंतर ग्रोथ असंभव घटना है क्या? निरंतर ग्रोथ बहुत आसान घटना, बहुत सहज है। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे तो बड़े हमें बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। पर कमजोर विचारधारा, जो दूसरी विचारधारा में जीने वाले लोग आपको बार बार मिसगाइड करें, दिग्भ्रमित करने की कोशिश करें। आपको पावरफुल बनना है, आपको मजबूत बनना है, आपको जिंदगी का निर्णय आपको करना है, दूसरा थोड़ी करेगा।
तो अलग अलग दिन अलग अलग विषयों पे हम चर्चा करते रहेंगे। 7 दिन का सप्ताह है, अपनी अच्छे से तैयारी कर ले। और भी जो साथी आज शामिल नहीं हो पाए, भूल गए, चूक गए, ध्यान नहीं है, या जिनको टाइम नहीं है, जो या बहुत सारे साथी इसको महत्वपूर्ण भी नहीं मानते हैं, तो मैंने कहा चलो अब सब रोज नहीं आ पाते तो कम से कम 7 दिन तो सबको लाया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। हैं? इतना टाइम तो निकाला ही जा सकता है, तो इसलिए 7 दिन का स्पेशल वीक बनाया गया है। जो भी ऊपर से प्रेरणाएं होती है तो मैं तो वही करता रहता हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं होता है क्या बोलने वाला हूँ, क्या होने वाला है। जो ऊपर से इशारे मिलते हैं वही आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। मैं तो जीता भी उसके इशारों से हूँ, करता भी उसके इशारों से हूँ, और मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। आप साथियों आश्चर्य करोगे, ये हरसिम का जो इतना सारा डेवलपमेंट है वो एक स्वाभाविक है। आप सोचते हो कि मैंने कोई हिमालय पे जाके तपस्या की होगी, कुछ किया होगा। मैं बहुत मामूली सा एक बीकॉम पढ़ा हुआ इंसान हूँ, मैं जीवन का बहुत सामान्य से इंसान। सिंपल एक थ्योरी पकड़ रखी जीवन में कि अपना जो डायरेक्टर है, अपना जो निर्देशक है ऊपर वाला, पर वो जो कहता है वो करते रहो, उसमें कभी दिमाग नहीं लगाना है उसके। अब उसने बोल दिया कि नए भारत का निर्माण, अब आप समझ जाइए मेरी कहानी को। नए भारत का निर्माण है, वो बहुत बड़ी बात है। जो अभी हम कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, शून्य भी नहीं है उसके, एक नंबर भी नहीं दे सकते। फिर भी वो कहता है कि तुम लगे रहो, एक न एक दिन होगा। तुम्हें अभी और तपस्या करनी है, तुम्हें और अभी कुछ प्रयास करने हैं, तुम जो अभी कर रहे हो वो कम है। मैं बस समझ जाता हूँ कि मुझे और कुछ करना है। बस उसके इशारों से चलते रहते हैं, काम होता रहता है। मुझे पता है अभी जो हो रहा है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर वो चाह रहा है तो एक न एक दिन ये जरूर होगा। वो कुछ अपने आप बताता रहता है कब क्या करना है, कब क्या मौका आएगा, क्या वक्त है, क्या करने का, वो सब कुछ होता रहता है। और मुझे भरोसा है, तो मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनकी वजह से आज जो भी घटना घटित हो रही है, जो भी हम बात कर पा रहे हैं, इतना बड़ा सपना देख पा रहे हैं, तो उसमें आप सब साथियों का बहुत बड़ा श्रेय है, बहुत बड़ा योगदान है। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत तहे दिल से मैं प्रेम करता हूँ, इस देश से प्रेम करता हूँ। और मेरी दिन रात एक ही तमन्ना रहती है कि इस देश में रहने वाला हर नागरिक बहुत खुशी से जीवन जी। दुख से जीने के लिए हम पैदा नहीं, हम सुख से जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा, क्योंकि हमारी जो परंपरा है कुछ साथियों से उस बात को फीडबैक लेना, उसको जरूर हम कायम रखेंगे। क्योंकि सिंगल मतलब एक पक्षीय वार्ता अपना यहाँ का प्रारूप नहीं है। तो हम चलते हैं, जो भी साथी व्यक्त करना चाहे अपने विचार वो कर